सभी को नमस्कार दोस्तों। आज हम उन 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं जिनमें से 5-4 प्रश्न हर एक परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो चलिए चलते हैं। आज 50 प्रश्नों को हम विस्तार से समझेंगे। पहला प्रश्न है, 1887 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने भारतीय सुधार समिति कहाँ की थी? तो 1887 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने भारतीय सुधार समिति की स्थापना इंग्लैंड में की थी। दादा भाई नौरोजी जो भारत के ग्रैंड मैन ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जिसके वर्तमान अध्यक्ष सोनिया गांधी है। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है? तो लॉर्ड कर्जन ने कहा था कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। अगला प्रश्न है, अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी? तो अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की थी और 1904 में की थी, और 1950 में भारत आज़ाद होने के बाद इन्होंने इसका विसर्जन कर दिया, यानी इस संस्था को समाप्त कर दिया। अगला प्रश्न है, लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में होम रूल सोसाइटी यानी गृह शासन की स्थापना की, और इसी की तर्ज पे 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने भारत में होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 30 दिसंबर 1906 को की गई थी, और इसके तत्कालीन संस्थापक अध्यक्ष थे डॉक्टर सलीमुल्लाह खां। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने स्तरीय सरकार का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान में त्रिस्तरीय सरकार का प्रावधान है। सेंट्रल लेवल पे केंद्रीय सरकार, और प्रांतीय लेवल पर राज्य सरकार, और स्थानीय लेवल पर पंचायती राज सरकार। तो त्रिस्तरीय सरकार का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, किस न्यायालय को अभिलेख न्यायालय भी कहा जाता है? तो उच्चतम न्यायालय को। संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय भी कहा जाता है, यानी उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले हर एक अधीनस्थ न्यायालय को रिकॉर्ड के रूप में रखना होगा, और उसी को उन्हीं जजमेंटों को आधार मानकर निर्णय देने होंगे, और इसकी अवमानना पर कोर्ट उसे दंडित भी कर सकता है। तो उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सदन में किसी भी कार्य को करने के लिए उपस्थित सदस्यों की एक न्यूनतम संख्या पीठासीन 10 सदस्य या कुल सदस्यों का 10वां भाग। न्यूनतम संख्या यानी कुल सदस्यों का 10वां भाग को क्या कहा जाता है? कोरम कहा जाता है। यानी जैसे अपने भारत की संसद में, लोकसभा में 545 सदस्य हैं, तो उसका 1/10वां भाग यानी उनमें 55 सदस्य कम से कम उपस्थित होने आवश्यक हैं। अगर उससे कम उपस्थित रहते हैं तो सदन की कार्रवाई पीठासीन अध्यक्ष द्वारा स्थगित की जा सकती है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में पहली बार पंचायती राज की व्यवस्था की गई थी? तो राजस्थान के, जैसा कि आप सभी को पता है, नॉर्मल सा प्रश्न है। राजस्थान के नागौर में से 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की थी। इसके बाद अगला प्रश्न है, नगर पालिका को किस अधिनियम से संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत नगर पालिका को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, किस पर्व वाले दिन 1883 को स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई थी? तो दीपावली के दिन स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, कादम्बरी किसकी रचना है? तो बाण भट्ट। तो कादम्बरी रचना बाण भट्ट की है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो भारत के अरुणाचल स्टेट में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, और राजस्थान में जैसलमेर में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो DC वाशिंगटन में विश्व बैंक का मुख्यालय है। विश्व बैंक का मुख्यालय DC वाशिंगटन में स्थापित है। अगला प्रश्न है, पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है? तो ग्रेफाइट की पेंसिल की लीड बनी होती है। चलिए आगे चलते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। पहली बैठक के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, और दूसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें सर्वसम्मति से
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुना गया। अगला प्रश्न है, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे हुए हैं? तो अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं। चलिए, रिवर्स फ्लिक का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी। हॉकी जो भारत का राष्ट्रीय खेल है उसकी एक शब्दावली है रिवर्स फ्लिक। तो ये भी महत्वपूर्ण है, ये कई परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। शुष्क सेल में क्या होता है? तो अमोनियम क्लोराइड। शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड होता है। मानस अभ्यारण्य किस राज्य में है? असम में। असम में मानस अभ्यारण्य स्थित है। चलिए अगला देखते हैं। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग सर्वप्रथम कब की थी? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी लगभग परीक्षाओं में आ जाता है। तो मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की थी। भारत छोड़ो प्रस्ताव कब रखा गया? तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव रखा गया। ये भी फैक्ट है जो लगभग परीक्षा में आ जाता है। मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई कब की गई? तो 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई की गई। कांग्रेस का गांव में आयोजित पहला अधिवेशन कौन सा? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो फैजपुर अधिवेशन 51वां अधिवेशन जो कि गांव में किया गया था, और पहला अधिवेशन ऐसा था जो गांव में किया गया। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, ये नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक है अबुल कलाम आज़ाद। तो ये भी महत्वपूर्ण